बीरबल और स्कूल में न होने वाला मास्टर। सुबह का समय था। हल्की हल्की धूप आगरा के किले की लाल दीवारों को छू रही थी। महल के भीतर रोज की तरह चहल पहल शुरू हो चुकी थी। दरबारियों के कदमों की आवाजें, सेवकों की फुसफुसाहट और दूर कहीं से आती अजान, सब मिलकर एक साधारण सी सुबह का एहसास दे रहे थे। लेकिन इस साधारण सुबह के भीतर ही एक ऐसी बात छुपी थी जो आगे चलकर अकबर के दरबार से लेकर शहर के एक छोटे से स्कूल तक हलचल मचाने वाली थी। उसी सुबह दरबार में रोज की तरह अर्जियां सुनी जानी थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में हमेशा की तरह सब कुछ समझ लेने वाली चमक भी थी। बीरबल उनके पास ही खड़े थे, शांत और मुस्कुराते हुए। जैसे ही अर्जिया शुरू हुई, एक आदमी धीरे धीरे आगे आया। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा थका हुआ और आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उस आदमी ने झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मैं एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला साधारण व्यक्ति हूं। मेरे बच्चे का भविष्य संकट में है। अकबर ने शांत स्वर में कहा, बोलो, क्या बात है? आदमी ने गहरी सांस ली। जहांपनाह, हमारे मोहल्ले में एक स्कूल है। वहां एक मास्टर है जिसे सब बहुत विद्वान कहते हैं, लेकिन वो अक्सर स्कूल नहीं आता। बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, लेकिन मास्टर नहीं होता। कभी आता है तो आधा दिन, कभी पूरे हफ्ते गायब। बच्चे खाली बैठते हैं, खेलते हैं, कुछ सीख नहीं पाते। मैंने कई बार मास्टर से कहा, लेकिन वो हर बार कोई नया बहाना बना देता है। दरबार में हल्की सी सरसराहट हुई। अकबर ने भौहें चढ़ाई। और तुम सीधे यहां क्यों आए? आदमी बोला, जहांपनाह, हमने मोहल्ले के बड़े लोगों से कहा। उन्होंने कहा, राजा तक बात पहुंचाओ। बच्चों का भविष्य यूं ही बर्बाद होता रहा तो आने वाले समय में सबका नुकसान होगा। अकबर कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका दिया, जैसे कह रहे हो, मैं समझ गया। अकबर ने कहा, इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। शिक्षा किसी भी राज्य की नींव होती है। बीरबल, तुम इस बात की जांच करो। खुद जाकर देखो कि स्कूल में क्या हो रहा है। बीरबल ने आदर से कहा, जैसी आज्ञा, जहांपनाह। अगले ही दिन बीरबल ने साधारण कपड़े पहने। न कोई पहचान, न कोई तामझाम। वे एक आम आदमी की तरह उस मोहल्ले की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने लोगों से हल्की फुल्की बातें की। किसी से सब्जी का दाम पूछा, किसी से रास्ता। धीरे धीरे उन्हें स्कूल के बारे में और बातें सुनने को मिलने लगी। हां, वही स्कूल। एक दुकानदार ने कहा, बच्चे तो रोज जाते हैं, लेकिन मास्टर का कोई भरोसा नहीं। कभी कभी तो लगता है स्कूल सिर्फ नाम का है। पास खड़े एक बुजुर्ग बोले। बीरबल ने ध्यान से सब सुना, लेकिन कुछ कहा नहीं। वे सीधे स्कूल पहुंचे। स्कूल एक साधारण सी इमारत थी। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी का दरवाजा और भीतर एक बड़ा सा कमरा। दरवाजा खुला था। अंदर कई बच्चे बैठे थे। कोई जमीन पर लकीरें खींच रहा था, कोई कागज के टुकड़ों से खेल रहा था, कोई आपस में बातें कर रहा था। बीरबल ने पूछा, बच्चों, तुम्हारे मास्टर कहाँ हैं? एक बच्चे ने मासूमियत से कहा, पता नहीं, आज भी नहीं आए। कल आए थे? बीरबल ने पूछा। दूसरे बच्चे ने हंसते हुए कहा, कल भी नहीं आए थे, परसों थोड़ी देर आए थे। फिर बोले, मुझे जरूरी काम है। बीरबल ने चारों ओर देखा। किताबें एक कोने में पड़ी थी, धूल जमी हुई। साफ लग रहा था कि पढ़ाई यहां बहुत कम होती है। उन्होंने बच्चों से कहा, मैं थोड़ी देर बैठूंगा, तुम लोग वैसे ही रहो। बच्चे फिर अपने खेल में लग गए। कुछ समय बाद एक आदमी तेज कदमों से स्कूल की ओर आया। वही मास्टर था। चेहरे पर घबराहट थी, जैसे देर होने का एहसास अचानक हुआ हो। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा। अच्छे कपड़े, चाल में आत्मविश्वास, लेकिन आंखों में कुछ छुपा हुआ सा। मास्टर ने भीतर आते ही कहा, अरे, आज तुम सब जल्दी आ गए। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा।
बीरबल ने साधारण स्वर में पूछा, आप ही यहां के मास्टर हैं? मास्टर ने उन्हें ऊपर नीचे देखा। हां, मैं ही हूं। आप कौन? मैं एक राहगीर हूं। बीरबल बोले, सुना था यहां अच्छा स्कूल है, तो देखने चला आया। मास्टर हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, बहुत अच्छा स्कूल है, बस आज कुछ काम आ गया था। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वे थोड़ी देर वहां बैठे रहे। मास्टर ने किताब खोली, दो चार पंक्तियां पढ़वाई, फिर बोले, आज बस इतना ही। बीरबल ने मन ही मन नोट किया कि मास्टर ने बच्चों से सवाल भी नहीं पूछे, न ये देखा कि वे समझ रहे हैं या नहीं। शाम को बीरबल लौट आए। उन्होंने जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया। अगले कुछ दिनों तक वे अलग अलग समय पर स्कूल आते रहे, कभी सुबह, कभी दोपहर। हर बार कहानी लगभग वही होती। मास्टर या तो देर से आता या बिल्कुल नहीं आता। जब आता भी तो जल्दी जाने की तैयारी में रहता। अब बीरबल को यकीन हो गया कि शिकायत सही है, लेकिन वे सीधे अकबर के पास जाकर सिर्फ ये नहीं कहना चाहते थे कि मास्टर कामचोर है। वे इस समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहते थे। एक दिन बीरबल ने मास्टर से अलग से बात की। उन्होंने पूछा, आप इतने पढ़े लिखे लगते हैं, फिर स्कूल में पूरा समय क्यों नहीं दे पाते? मास्टर ने पहले तो टालने की कोशिश की, फिर बोला, क्या कहूं? तनख्वाह कम है, घर चलाना मुश्किल है, मुझे दूसरे काम भी करने पड़ते हैं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तो क्या बच्चों की पढ़ाई का नुकसान सही है? मास्टर चुप हो गया। बीरबल ने उस दिन कुछ नहीं कहा। वे समझ चुके थे कि बात सिर्फ आलस की नहीं, व्यवस्था की भी है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई थी? उन्हें अभी संदेह था। उन्होंने मोहल्ले में और पूछताछ की। कुछ लोगों ने बताया कि मास्टर अक्सर शहर के बाहर किसी और जगह जाता है। कुछ ने कहा कि वो वहां कोई और काम करता है, लेकिन कोई पक्की बात नहीं जानता था। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को पूरी बात बताई। अकबर ने ध्यान से सुना। अंत में बोले, तो तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर हम सीधे दंड देंगे तो शायद समस्या का हल न निकले। हमें सच्चाई सबके सामने लानी होगी, ऐसे कि मास्टर भी समझे और बाकी लोग भी। अकबर ने सिर हिलाया, जैसा तुम ठीक समझो। कुछ दिनों बाद अकबर ने घोषणा करवाई कि शहर के सभी स्कूलों के मास्टरों को दरबार में बुलाया जाएगा। कहा गया कि यह शिक्षा सुधार से जुड़ी एक बैठक है। सभी मास्टर समय पर पहुंचे। वही स्कूल वाला मास्टर भी आया। वो थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। दरबार में अकबर ने कहा, आज हम शिक्षा की बात करेंगे। हर मास्टर बताएगा कि वो अपने स्कूल में कैसे पढ़ाता है। एक एक करके मास्टर बोलते गए। जब उस मास्टर की बारी आई तो उसने बड़े बड़े शब्दों में अपने तरीकों की तारीफ की। बोला कि उसके बच्चे बहुत तेज हैं, वो उन्हें अच्छे से पढ़ाता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, लेकिन क्या तुम एक बात बता सकते हो? तुम अपने स्कूल में रोज कितने घंटे पढ़ाते हो? मास्टर थोड़ा हिचकिचाया। जहांपनाह, जितना समय मिलता है। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, अगर इजाजत हो तो हम कुछ बच्चों को भी बुला लें। अकबर ने अनुमति दे दी। उसी स्कूल के कुछ बच्चे बुलाए गए। वे डरते डरते दरबार में आए। बीरबल ने उनसे सरल सवाल पूछे, पढ़ाई से जुड़े, रोजमर्रा के। कई बच्चे जवाब नहीं दे पाए। कुछ ने साफ साफ कह दिया कि मास्टर अक्सर नहीं आते। दरबार में सन्नाटा छा गया। मास्टर का चेहरा पीला पड़ गया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें कुछ कहना है? मास्टर ने सिर झुका लिया। जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई। अकबर ने कहा, गलती का असर सिर्फ तुम पर नहीं, बच्चों पर पड़ता है। लेकिन हम सिर्फ सजा नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि समस्या जड़ से सुलझे। फिर अकबर ने आदेश दिया कि उस स्कूल की व्यवस्था की जांच होगी, तनख्वाह, समय, सब कुछ। मास्टर को चेतावनी दी गई कि आगे से वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। साथ ही कहा गया कि अगर उसे किसी तरह की कठिनाई है तो वो बताए। दरबार खत्म हुआ। सब लोग चले गए, लेकिन बीरबल के मन में अभी भी एक सवाल था। क्या मास्टर अब सच में बदलेगा, या ये सिर्फ डर का असर है?
कुछ हफ्तों बाद बीरबल फिर स्कूल गए। इस बार दृश्य कुछ बदला सा था। बच्चे किताबों के साथ बैठे थे। मास्टर समय पर आया हुआ था, पढ़ा भी रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अधूरा हो। बीरबल ने सोचा, समस्या हल तो हुई है, लेकिन पूरी तरह नहीं। उन्होंने बच्चों से बात की। बच्चे बोले, अब मास्टर आते हैं, पर कभी कभी बहुत चुप रहते हैं। बीरबल लौट आए। उन्होंने अकबर को बताया। अकबर ने कहा, तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बीरबल ने खिड़की से बाहर देखा। शाम ढल रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि शिक्षा की राह इतनी सीधी नहीं होती। एक मास्टर का स्कूल में न होना सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, बल्कि पूरे समाज का आईना है। शाम ढल चुकी थी। आकाश में हल्की हल्की लालिमा फैली हुई थी। आगरा का किला धीरे धीरे रात की शांति में डूब रहा था। बीरबल अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। सामने दिया जल रहा था, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। उनका मन बार बार उसी स्कूल, उन्हीं बच्चों और उस मास्टर के चेहरे पर अटक जा रहा था। बाहर से देखने पर सब ठीक लगने लगा था, पर भीतर कहीं कुछ अधूरा सा महसूस हो रहा था। अगले दिन सुबह बीरबल फिर उसी मोहल्ले की ओर निकले। इस बार उनका इरादा केवल देखने का नहीं, बल्कि समझने का था। वे जानते थे कि किसी भी समस्या की जड़ अक्सर वहां छुपी होती है, जहां लोग झांकना नहीं चाहते। स्कूल पहुंचते ही उन्होंने देखा कि बच्चे पंक्तियों में बैठे थे। मास्टर सामने खड़ा था। आवाज में पहले से ज्यादा गंभीरता थी। वो पढ़ा रहा था, लेकिन उसके शब्दों में वो आत्मीयता नहीं थी जो एक सच्चे शिक्षक के भीतर होती है। बच्चे ध्यान तो दे रहे थे, पर उनका मन कहीं और भटकता सा लग रहा था। बीरबल चुपचाप एक कोने में बैठ गए। मास्टर ने उन्हें देखा, पर पहचान नहीं पाया। पढ़ाई के बीच बीच में मास्टर की नजर बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो या किसी चीज से डर रहा हो। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हो गई। बच्चे बाहर निकलने लगे। बीरबल ने दो बच्चों को रोका और प्यार से पूछा, अब तुम्हें स्कूल कैसा लगता है? एक बच्चा बोला, अब मास्टर आते हैं, लेकिन पहले जैसे नहीं पढ़ाते। पहले कैसे पढ़ाते थे? बीरबल ने पूछा। दूसरे बच्चे ने कहा, पहले तो बहुत कम आते थे, अब आते हैं, पर जल्दी जल्दी पढ़ाकर चले जाते हैं। कभी कभी ऐसे लगते हैं जैसे मन यहां ही नहीं। बीरबल ने बच्चों को जाने दिया। उनका संदेह और गहरा हो गया। उन्होंने तय किया कि अब मास्टर की जिंदगी को थोड़ा करीब से देखना होगा। उसी शाम बीरबल ने दूर से मास्टर का पीछा किया। मास्टर स्कूल से निकलकर तेज कदमों से चल रहा था। वो शहर की भीड़ से दूर एक संकरी गली में मुड़ गया। बीरबल कुछ दूरी बनाकर पीछे पीछे चलते रहे। गली के अंत में एक पुराना सा मकान था। मास्टर वहां रुका और दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। अंदर से एक बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज आई। मास्टर अंदर चला गया। बीरबल बाहर ही रुक गए। उन्होंने किसी तरह झांक कर देखा। अंदर हल्की रोशनी थी। बुजुर्ग व्यक्ति खाट पर लेटा था। उसका चेहरा थका हुआ और बीमार लग रहा था। मास्टर पास बैठ गया और धीरे धीरे बात करने लगा। बीरबल को सब सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतना समझ में आ गया कि ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। मास्टर की आवाज में चिंता और अपनापन दोनों थे। कुछ देर बाद मास्टर बाहर निकला। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। बीरबल ने उससे आगे जाकर रास्ता रोका। माफ कीजिए, बीरबल ने कहा, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? मास्टर चौंक गया। आप कौन है? एक ऐसा आदमी जिसे बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, बीरबल बोले। मास्टर कुछ पल चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली। अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो आइए। वो फिर उसी मकान में ले गया। इस बार बीरबल भीतर गए। बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें देखा और कमजोर सी मुस्कान दी। मास्टर बोला, ये मेरे गुरु हैं, कभी मुझे पढ़ाया करते थे, अब बहुत बीमार रहते हैं, कोई और उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। बीरबल समझने लगे।
मास्टर ने आगे कहा, मैं उन्हें अकेला छोड़ नहीं सकता, इसलिए कई बार स्कूल नहीं आ पाता था। मैंने कभी किसी को सच नहीं बताया, क्योंकि मुझे डर था कि लोग इसे बहाना समझेंगे। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सच छुपाने से समस्या बढ़ जाती है। मास्टर की आंखें नम हो गई। मैं जानता हूं, पर मैं क्या करता? एक तरफ बच्चे, दूसरी तरफ गुरु। बीरबल उस रात देर तक सोचते रहे। अगली सुबह वे सीधे अकबर के पास पहुंचे। उन्होंने पूरी बात विस्तार से बताई। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तो मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं, मजबूरी का भी है। हां, जहां पनाह, बीरबल ने कहा, लेकिन फिर भी बच्चों की पढ़ाई रुकना सही नहीं। अकबर ने कहा, हमें ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे दोनों का भला हो। कुछ दिनों बाद अकबर ने आदेश दिया कि उस स्कूल में एक और सहायक शिक्षक नियुक्त किया जाए, ताकि मास्टर की अनुपस्थिति में पढ़ाई रुके नहीं। साथ ही मास्टर को यह छूट दी गई कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए गुरु की सेवा भी कर सके। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता दिखा। सहायक शिक्षक ने पढ़ाना शुरू किया। बच्चे खुश थे। मास्टर भी पहले से ज्यादा संतुलित लगने लगा। लेकिन बीरबल जानते थे कि कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद उन्हें खबर मिली कि सहायक शिक्षक ठीक से नहीं पढ़ा रहा, वो बस समय काटता है। बच्चों ने फिर शिकायत करनी शुरू कर दी। बीरबल फिर स्कूल पहुंचे। इस बार उन्होंने सहायक शिक्षक से बात की। वो बोला, मुझे तो बस नौकरी मिली है, पढ़ाने में दिल नहीं लगता। बीरबल समझ गए कि समस्या अब और गहरी हो चुकी है। एक गलती को सुधारने के लिए जो उपाय किया गया था, वो नई परेशानी ले आया था। उसी बीच गुरु की तबीयत और बिगड़ गई। मास्टर का मन फिर बंटने लगा। कभी वो स्कूल में रहता, पर ध्यान गुरु में होता। कभी गुरु के पास रहता, पर मन बच्चों में। बीरबल ने देखा कि बच्चे फिर से भ्रमित हो रहे हैं। पढ़ाई का स्तर गिरने लगा। कुछ बच्चे स्कूल आना भी कम करने लगे। एक दिन बीरबल ने बच्चों को बाहर बुलाकर पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे? एक बच्चे ने कहा, पढ़ाई ठीक से नहीं होती। कभी एक मास्टर, कभी दूसरा, हमें समझ नहीं आता। बीरबल ने मन ही मन तय किया कि अब केवल आदेश से काम नहीं चलेगा। समाज को खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। उन्होंने मोहल्ले के लोगों की बैठक बुलाई। सब आए, माता पिता, बुजुर्ग, दुकानदार। बीरबल ने सरल शब्दों में पूरी स्थिति समझाई। उन्होंने कहा, स्कूल सिर्फ मास्टर की जिम्मेदारी नहीं, पूरे मोहल्ले की है। अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान सबका होगा। लोग सोच में पड़ गए। एक बुजुर्ग बोला, तो हम क्या करें? बीरबल ने कहा, आप सब मिलकर देखिए। कोई बच्चों को पढ़ाने में मदद कर सकता है, कोई व्यवस्था संभाल सकता है। धीरे धीरे लोग आगे आए। किसी ने कहा वो बच्चों को शाम को पढ़ाएगा, किसी ने कहा वो स्कूल की देखभाल करेगा। कुछ हफ्तों में माहौल बदलने लगा। बच्चे फिर रुचि लेने लगे। मास्टर भी हल्का महसूस करने लगा। गुरु की सेवा में भी उसे सहयोग मिलने लगा। लेकिन बीरबल की आंखें अब भी सब कुछ परख रही थी। उन्हें लग रहा था कि यह संतुलन बहुत नाजुक है। एक शाम अकबर और बीरबल महल की छत पर टहल रहे थे। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि समस्या हल हो गई? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, फिलहाल तो सब ठीक दिख रहा है, लेकिन असली परीक्षा आगे है। अकबर मुस्कुराए, तुम्हें अभी भी कुछ अधूरा लग रहा है? बीरबल ने आकाश की ओर देखा। हां, क्योंकि जब तक शिक्षा को केवल नौकरी समझा जाएगा और समाज उसे अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगा, तब तक ऐसी कहानियां दोहराई जाती रहेंगी। नीचे शहर की गलियों में बच्चे खेल रहे थे। कहीं कोई किताब पढ़ रहा था, कहीं कोई शोर मचा रहा था। भविष्य धीरे धीरे आकार ले रहा था। रात और गहरी हो चली थी। आगरा की गलियों में अब शोर कम था, लेकिन बीरबल के मन में शोर बढ़ता जा रहा था। वे अपने कक्ष में बैठे थे। सामने खुली खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी, पर उनका मन बेचैन था। स्कूल की कहानी उनके लिए अब केवल एक स्कूल या एक मास्टर की नहीं रह गई थी। यह कहानी लोगों की सोच, जिम्मेदारी और डर की बन चुकी थी।
अगली सुबह बीरबल जल्दी उठे। उन्होंने बिना किसी सेवक को बताए साधारण कपड़े पहने और अकेले ही निकल पड़े। इस बार उनका रास्ता सीधे स्कूल की ओर नहीं था। वे पहले मोहल्ले के उन घरों में जाना चाहते थे जिनके बच्चे स्कूल जाते थे। पहला घर एक बढ़ी का था। बढ़ी लकड़ी काट रहा था। बीरबल ने उससे हालचाल पूछा। बढ़ी ने बच्चों की पढ़ाई की बात पर लंबी सांस ली। बोला, अब हाल पहले से थोड़ा बेहतर है, लेकिन भरोसा नहीं होता। कभी लगता है सब ठीक हो जाएगा, कभी लगता है फिर वही होगा। दूसरे घर में एक महिला मिली। उसका बेटा स्कूल से लौट आया था। बीरबल ने पूछा, आज क्या पढ़ा? लड़का चुप रहा। मां ने कहा, आज सहायक मास्टर आए थे। उन्होंने किताब खुलवाई, पर ज्यादा समझाया नहीं। बीरबल धीरे धीरे समझ रहे थे कि व्यवस्था भले बदली हो, लेकिन मन अभी नहीं बदले थे। दोपहर तक वे स्कूल पहुंचे। आज माहौल कुछ अलग था। बच्चे बैठे तो थे, लेकिन उनमें पहले जैसी उत्सुकता नहीं थी। सहायक मास्टर सामने खड़ा था। असली मास्टर कहीं दिख नहीं रहा था। बीरबल ने पूछा, आज मास्टर नहीं आए? सहायक मास्टर ने कंधे उचका दिए। उनका कोई काम होगा। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वे बाहर निकल आए और पास के पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि असली मास्टर तेजी से आता हुआ स्कूल में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर घबराहट थी। कुछ देर बाद दोनों मास्टरों की आवाजें बाहर तक आने लगी। वे आपस में बहस कर रहे थे। बीरबल धीरे धीरे पास गए। मैं कब तक सब संभालूं? सहायक मास्टर कह रहा था। तुम्हें काम के पैसे मिलते हैं। असली मास्टर बोला, पैसे के लिए ही तो काम कर रहा हूं। सहायक मास्टर ने जवाब दिया, पर बच्चों की जिम्मेदारी किसकी है? यह सुनकर बीरबल समझ गए कि समस्या अब दो लोगों के बीच फंस गई है। बच्चे बीच में पिस रहे हैं। शाम को बीरबल अकबर से मिले। उन्होंने साफ कहा, जहांपनाह, व्यवस्था बदली है, लेकिन सोच वही है। जब तक शिक्षक खुद को सिर्फ कर्मचारी समझेंगे, तब तक बदलाव अधूरा रहेगा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तो क्या किया जाए? बीरबल ने कहा, हमें मास्टर को केवल आदेश नहीं, बल्कि समझ भी देनी होगी, और बच्चों को भी। अकबर ने अनुमति दी कि बीरबल अपने तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाए। अगले दिन बीरबल ने स्कूल में एक अलग बैठक रखवाई। इसमें बच्चे, दोनों मास्टर और मोहल्ले के कुछ लोग बुलाए गए। कोई औपचारिकता नहीं थी। सब जमीन पर बैठ गए। बीरबल ने बच्चों से पूछा, तुम क्यों पढ़ना चाहते हो? एक बच्चे ने कहा, ताकि मैं हिसाब सीख सकूं। दूसरे ने कहा, ताकि मैं दूर के शहर देख सकूं। बीरबल ने मास्टरों की ओर देखा। और आप क्यों पढ़ाते हैं? सहायक मास्टर बोला, नौकरी के लिए। असली मास्टर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पहले मुझे पढ़ाने का शौक था, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ गई। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। बैठक खत्म हो गई, लेकिन सवाल सबके मन में रह गए। उस रात असली मास्टर देर तक सो नहीं पाया। उसे अपने गुरु की याद आई। वही गुरु जो बिना किसी स्वार्थ के उसे पढ़ाते थे। उसे एहसास हुआ कि कहीं न कहीं वो उसी रास्ते से भटक गया है, जिस पर चलते चलते उसने कभी कसम खाई थी कि नहीं जाएगा। अगले कुछ दिनों तक मास्टर बदला बदला सा दिखा। वो समय पर आने लगा, बच्चों से सवाल पूछने लगा। सहायक मास्टर भी थोड़ा गंभीर हुआ। बच्चे भी फिर से रुचि दिखाने लगे। लेकिन तभी एक नई अफवाह फैलने लगी। मोहल्ले में कहा जाने लगा कि ये सब बस कुछ दिनों का है। जैसे ही बीरबल और अकबर की नजर हटेगी, सब फिर पहले जैसा हो जाएगा। ये बात बीरबल तक पहुंची। उन्होंने तय किया कि अब आखिरी परीक्षा होगी। एक दिन अचानक अकबर ने घोषणा करवाई कि वे खुद उस स्कूल का निरीक्षण करेंगे। ये खबर आग की तरह फैल गई। मास्टर घबरा गए। बच्चे भी उत्साहित थे। निरीक्षण वाले दिन स्कूल सजा हुआ था। बच्चे साफ कपड़ों में थे। मास्टर पूरी तैयारी में थे। अकबर आए। उन्होंने बच्चों से सवाल पूछे। इस बार कई बच्चों ने सही जवाब दिए। अकबर खुश दिखे। उन्होंने मास्टर की तारीफ की।
सबको लगा कि कहानी यही खत्म हो जाएगी, लेकिन बीरबल ने अकबर के कान में धीरे से कुछ कहा। अकबर ने अचानक पूछा, अगर मैं यहां रोज ना आऊं तो क्या ये स्कूल ऐसे ही चलेगा? कोई जवाब नहीं आया। मास्टर नीचे देखने लगे। बच्चे चुप हो गए। अकबर ने कहा, मैं उत्तर नहीं चाहता, मैं समय चाहता हूं। वे लौट गए। अगले हफ्तों में कोई निरीक्षण नहीं हुआ, कोई आदेश नहीं आया, बीरबल भी दिखाई नहीं दिए। स्कूल अपने हाल पर चलने लगा। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा, फिर धीरे धीरे पुराने संकेत दिखने लगे। एक दिन मास्टर देर से आया, दूसरे दिन सहायक मास्टर ने छुट्टी ले ली। बीरबल ये सब दूर से देख रहे थे। वे जानना चाहते थे कि बिना डर के लोग क्या करते हैं। एक शाम उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब फैसला लेने का समय है। अकबर ने पूछा, क्या? बीरबल बोले, क्या हम हमेशा पहरा देंगे या लोगों को खुद खड़ा होना सिखाएंगे? अकबर चुप हो गए। उधर स्कूल में बच्चे इंतजार कर रहे थे, मास्टर का, भविष्य का। अगली सुबह शहर में एक अजीब सी खामोशी थी। न कोई नई घोषणा, न कोई आदेश, न अकबर का संदेश, न बीरबल की कोई खबर। लोगों को यही सबसे ज्यादा बेचैन कर रहा था। जब राजा कुछ न बोले और बीरबल कुछ न कहें, तब लोग समझ जाते थे कि कुछ बड़ा सोच लिया गया है। स्कूल में उस दिन बच्चे फिर समय पर आ गए थे। कुछ बच्चों की आंखों में उम्मीद थी, कुछ में डर। उन्हें नहीं पता था कि आज क्या होगा। उन्हें बस इतना पता था कि बीते कुछ दिनों से चीजें डगमगाने लगी है। असली मास्टर देर से पहुंचा। उसके चेहरे पर वही पुरानी उलझन लौट आई थी। सहायक मास्टर आज भी नहीं आया था। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। वे अब शिकायत करना सीख चुके थे, लेकिन बोलने से पहले हालात को परखना भी सीख चुके थे। मास्टर ने किताब खोली, पढ़ाना शुरू किया, लेकिन मन कहीं और था। बीच बीच में वह रुक जाता, जैसे कोई बात भीतर दबाए बैठा हो। उसी समय स्कूल के बाहर कुछ लोग जमा होने लगे। ये वही मोहल्ले वाले थे जिनसे बीरबल ने पहले बैठक की थी। वे चुपचाप खड़े थे, अंदर झांक रहे थे। कोई भीतर नहीं गया, कोई टोका नहीं, बस देख रहे थे। एक बच्चे ने हिम्मत करके हाथ उठाया, मास्टर जी, आज सहायक मास्टर क्यों नहीं आए? मास्टर ने पल भर के लिए आंखें बंद की। मुझे नहीं पता, उसने कहा। बच्चे ने फिर पूछा, तो आज पूरा पढ़ाएंगे? मास्टर कुछ नहीं बोला। उसने किताब बंद कर दी। ये वही पल था जब बाहर खड़े लोगों ने महसूस किया कि अब कुछ कहना पड़ेगा, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, अगर आज कोई न बोले तो कल बोलने का हक भी नहीं रहेगा। लोग पलटे। बीरबल वहां खड़े थे, साधारण कपड़ों में, शांत चेहरे के साथ। सब चौंक गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वे अचानक ऐसे आ जाएंगे। बीरबल ने किसी को नहीं टोका। वे बस स्कूल के भीतर चले गए। बच्चे उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन मास्टर पहचान गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। बीरबल ने कहा, आज पढ़ाई बंद कर दो। मास्टर घबरा गया। पर बच्चे, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, आज किताब नहीं, आज बात होगी। बच्चों को बाहर बिठाया गया। मोहल्ले के लोग भी भीतर आ गए। सब जमीन पर बैठ गए। कोई मंच नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। बीरबल ने कहा, मैं आज कोई फैसला सुनाने नहीं आया हूं, मैं आज एक सवाल छोड़ने आया हूं। उन्होंने बच्चों की ओर देखा। अगर कल से ये स्कूल बंद हो जाए तो क्या होगा? एक बच्चा बोला, हम घर बैठेंगे। दूसरा बोला, हम काम सीखने लगेंगे। एक बच्ची बोली, हमें दुख होगा। बीरबल ने लोगों की ओर देखा। और आप? एक आदमी बोला, हम शिकायत करेंगे। दूसरा बोला, किससे? राजा से। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और अगर राजा न सुने? कोई जवाब नहीं आया। बीरबल फिर बोले, तब क्या आप कहेंगे कि यह सिर्फ मास्टर की गलती थी? मास्टर ने सिर झुका लिया। बीरबल ने कहा,
जब तक ये स्कूल केवल मास्टर का समझा जाएगा, तब तक ये लड़खड़ाता रहेगा। और जब तक ये स्कूल सिर्फ बच्चों का समझा जाएगा, तब तक ये कमजोर रहेगा। लोग चुप थे, बच्चे भी। बीरबल ने कहा, ये स्कूल किसका है? एक बूढ़ा बोला, हम सबका। तो फिर? बीरबल ने कहा, यह पूछने का हक भी सबका है कि ये ठीक से क्यों नहीं चल रहा। मास्टर ने धीमी आवाज में कहा, मैंने कोशिश की थी, लेकिन अकेला पड़ गया। बीरबल ने उसकी ओर देखा, और जब तुम अकेले पड़े, तब क्या तुमने किसी को बताया? मास्टर चुप रहा। बीरबल ने लोगों की ओर देखा, और जब आपको दिखा कि मास्टर अकेला है, तब क्या आपने पूछा? लोगों ने नजरें झुका ली। उस दिन कोई फैसला नहीं हुआ, कोई दंड नहीं दिया गया। बीरबल उठे और चले गए। बस जाते जाते इतना बोले, 3 दिन बाद मैं फिर आऊंगा। तब मैं देखना चाहूंगा कि ये स्कूल किसके भरोसे चल रहा है। 3 दिन शहर के लिए बहुत लंबे साबित हुए। पहले दिन लोग बस बातें करते रहे। दूसरे दिन कुछ लोग सच में स्कूल आए और बच्चों के साथ बैठे। तीसरे दिन कुछ माताएं भी आई। किसी ने पढ़ना नहीं सिखाया, लेकिन बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा। मास्टर ये सब देख रहा था। पहली बार उसे लगा कि शायद वो सच में अकेला नहीं है। तीसरे दिन बीरबल आए। स्कूल का दृश्य बदला हुआ था। पूरी तरह नहीं, लेकिन कुछ तो बदला था। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस देखा। शाम को वे अकबर के पास पहुंचे। अकबर ने पूछा, क्या हुआ? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने स्कूल नहीं देखा, मैंने लोगों को देखा। अकबर समझ गए। कुछ दिनों बाद अकबर ने एक छोटा सा आदेश दिया। कोई बड़ा ऐलान नहीं, बस इतना कहा गया कि हर स्कूल में महीने में एक दिन गांव या मोहल्ले की बैठक होगी, जहां मास्टर अकेले नहीं, सब मिलकर बात करेंगे। लोगों को यह आदेश छोटा लगा, लेकिन असर धीरे धीरे दिखने लगा। उसी स्कूल में भी बदलाव आया, पर पूरी तरह नहीं। सहायक मास्टर लौट आया, लेकिन बदला बदला। असली मास्टर पहले से ज्यादा जिम्मेदार हुआ, लेकिन अभी भी भीतर संघर्ष था। बच्चे पढ़ने लगे, लेकिन भरोसा अभी अधूरा था। एक शाम मास्टर अपने गुरु के पास बैठा था। गुरु की हालत और कमजोर हो गई थी। गुरु ने धीमी आवाज में कहा, तू थक गया है। मास्टर की आंखें भर आई। मैं कोशिश कर रहा हूं। गुरु बोले, कोशिश तब पूरी होती है जब डर खत्म हो जाए। मास्टर समझ नहीं पाया। उसी रात मास्टर ने एक फैसला किया, लेकिन वो फैसला क्या था, ये उसने किसी को नहीं बताया। अगले दिन वो स्कूल नहीं आया। बच्चे इंतजार करते रहे, लोग देखते रहे। बीरबल को खबर मिली। उन्होंने कुछ नहीं कहा, अकबर को भी कुछ नहीं बताया। सुबह होते होते पूरे मोहल्ले में वही सवाल घूमने लगा। मास्टर कहा गया। स्कूल का दरवाजा खुला था। बच्चे समय पर आ गए थे, लेकिन मास्टर नहीं था। न असली मास्टर, न सहायक मास्टर। बच्चे पहले की तरह शोर नहीं कर रहे थे। वे चुपचाप बैठ गए, जैसे उन्हें खुद भी समझ आ रहा हो कि ये कोई साधारण दिन नहीं है। कुछ बच्चों ने बाहर झांक कर देखा। सड़क पर रोज की तरह लोग चल रहे थे। दुकानदार दुकान खोल रहे थे, पर स्कूल के भीतर एक खालीपन था। ऐसा खालीपन जो सिर्फ किसी इंसान की कमी से नहीं, बल्कि भरोसे के हिल जाने से पैदा होता है। एक छोटा बच्चा बोला, आज पढ़ाई नहीं होगी? किसी के पास जवाब नहीं था। कुछ देर बाद मोहल्ले के वही लोग आने लगे, जो पिछले दिनों बीरबल की बातों के बाद कभी कभार स्कूल झांकने लगे थे। उन्होंने बच्चों को अकेला बैठे देखा तो एक दूसरे की ओर देखा। कोई बोला नहीं, लेकिन सबने समझ लिया कि अब कुछ करना पड़ेगा। एक आदमी बोला, बच्चों को घर भेज दें। दूसरा बोला, नहीं, अगर आज भी घर भेज दिया तो फिर स्कूल खुला रहने का क्या मतलब? अंत में तय हुआ कि बच्चे यही रहेंगे। कोई पढ़ाए या न पढ़ाए, पर स्कूल बंद नहीं होगा। उसी समय महल में बीरबल खिड़की के पास खड़े थे। उन्हें खबर मिल चुकी थी कि मास्टर स्कूल नहीं आया। सेवक ने पूछा, क्या आदेश है? बीरबल ने सिर हिलाया, कोई आदेश नहीं।
सेवक चौंक गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। दोपहर तक शहर में अफवाहें फैलने लगी। कोई कह रहा था मास्टर शहर छोड़कर चला गया। कोई कह रहा था कि गुरु की हालत बिगड़ गई है। कोई ये भी कह रहा था कि मास्टर को डर लग गया था और वो भाग गया। बीरबल ये सब सुन रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कह रहे थे। वे जानते थे कि अभी सच सामने आना बाकी है। दूसरी ओर मास्टर उस समय शहर से बाहर एक छोटे से रास्ते पर चल रहा था। उसके कदम भारी थे। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसके मन में स्कूल, बच्चे, गुरु सब एक साथ घूम रहे थे। वो किसी से भाग नहीं रहा था। वो किसी फैसले से भाग रहा था जो उसे लेना था। कुछ मील चलने के बाद वो एक पेड़ के नीचे रुका। थक कर बैठ गया। उसने आंखें बंद की। उसे अपने बचपन के दिन याद आए, जब वो खुद एक बच्चा था और उसका गुरु बिना किसी उम्मीद के उसे पढ़ाया करता था। वही गुरु जो अब बिस्तर पर पड़ा था। मास्टर ने खुद से पूछा, मैं कहाँ गलत हुआ? उसे कोई जवाब नहीं मिला। उधर स्कूल में बच्चे अभी भी बैठे थे। अब दोपहर ढल चुकी थी। किसी ने पढ़ाया नहीं, लेकिन बच्चों ने खुद किताबें खोली। कोई बड़ा बच्चा छोटे को अक्षर समझाने लगा। कोई जोड़ घटाव करने लगा। सब अधूरा था, लेकिन कोशिश सच्ची थी। एक बुजुर्ग ये सब देख रहा था। उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, शायद हमें पहले ही ये करना चाहिए था। शाम को बीरबल स्कूल पहुंचे। उन्होंने वही दृश्य देखा, बिना मास्टर के, लेकिन बच्चों के साथ। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक कोने में बैठकर सब देखते रहे। बीरबल ने एक बच्चे से पूछा, आज किसने पढ़ाया? बच्चा बोला, किसी ने नहीं, हमने खुद पढ़ा। बीरबल ने पूछा, तो फिर तुम यहां क्यों रुके? बच्चा बोला, क्योंकि ये हमारा स्कूल है। ये सुनकर बीरबल की आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन चेहरे पर गंभीरता बनी रही। उसी रात मास्टर अपने गुरु के पास लौट आया। गुरु की हालत बहुत खराब थी। मास्टर उनके पास बैठ गया। गुरु ने धीरे से आंखें खोली। तू लौट आया, गुरु बोले। मास्टर की आवाज कांप रही थी। मैं भाग गया था। गुरु ने हल्की मुस्कान दी। कभी कभी भागना भी जरूरी होता है, ताकि इंसान खुद से मिल सके। मास्टर ने पूछा, मैं क्या करूं? गुरु ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद बोले, जो डर के बिना सही लगे वही कर। अगली सुबह गुरु नहीं रहे। मास्टर देर तक वही बैठा रहा। अब उसके पास कोई बहाना नहीं था, न जिम्मेदारी बांटने का, न टालने का। उधर शहर में ये खबर फैल गई कि मास्टर के गुरु चल बसे। लोगों को एक झटका लगा। बहुतों को पहली बार एहसास हुआ कि मास्टर की गैरहाजिरी के पीछे सिर्फ लापरवाही नहीं थी। बीरबल ने ये खबर सुनी। उन्होंने फिर भी कोई आदेश नहीं दिया। 3 दिन बाद मास्टर स्कूल लौटा। बच्चे उसे देखकर चुप हो गए। कोई दौड़कर नहीं आया, कोई शिकायत नहीं की। सब बस देखते रहे। मास्टर ने स्कूल के बीच में खड़े होकर कहा, मैं जानता हूं, मैंने आपको कई बार निराश किया। आज मैं कोई वादा नहीं करूंगा। मैं बस पूछना चाहता हूं, क्या मुझे एक मौका और मिलेगा? कोई जवाब नहीं आया। एक छोटा बच्चा आगे आया, अगर आप आएंगे तो हम भी आएंगे। मास्टर की आंखें भर आई। उस दिन पढ़ाई हुई, बहुत अच्छी नहीं, लेकिन सच्चे मन से। सहायक मास्टर भी आया। वो चुप था। शायद उसे भी समझ आ गया था कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। बीरबल दूर से ये सब देख रहे थे। उन्होंने अकबर को कुछ नहीं बताया। अकबर ने भी कुछ नहीं पूछा। दिन बीतने लगे। स्कूल चलने लगा। कभी अच्छा, कभी खराब। कभी मास्टर थक जाता, कभी बच्चे ऊब जाते। लेकिन एक फर्क था, अब कोई गायब नहीं होता था बिना बताए। एक शाम बीरबल अकबर के पास बैठे थे। अकबर ने पूछा, क्या अब ये कहानी खत्म हो गई? बीरबल ने सिर हिलाया। नहीं, जहांपनाह, अब ये कहानी लोगों के हाथ में है। अकबर ने पूछा, और अगर वे फिर चूक गए? समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था,
लेकिन स्कूल की हवा में एक अनकहा तनाव बना हुआ था। बाहर से देखने पर सब सामान्य लगता था। बच्चे आते थे, मास्टर पढ़ाता था, मोहल्ले के लोग कभी कभी झांक लेते थे, पर भीतर एक सवाल हर किसी के मन में चुपचाप घूम रहा था। क्या ये बदलाव टिकेगा? मास्टर अब रोज समय पर आने की कोशिश करता था। वो बच्चों को ध्यान से देखता, सवाल पूछता, उनकी गलतियां सुधारता। पर उसके भीतर एक डर था, वही डर जो इंसान को सजग भी बनाता है और थका भी देता है। वो डर कि कहीं वो फिर से कमजोर न पड़ जाए। बच्चे भी बदले बदले से थे। पहले वे मास्टर पर निर्भर रहते थे, अब वे एक दूसरे की ओर भी देखने लगे थे। कोई बच्चा देर से आता तो दूसरा उसे आवाज देता, कोई समझ न पाए तो तीसरा समझाने लगता। ये सब अपने आप हो रहा था, बिना किसी आदेश के। मोहल्ले के लोग भी बदल रहे थे। अब स्कूल उनके लिए सिर्फ एक इमारत नहीं रहा था। कुछ लोग रोज नहीं, लेकिन हफ्ते में एक दो बार जरूर आते। कोई बच्चों को देखता, कोई बस बैठकर सुनता। वे अब ये समझने लगे थे कि अगर वे पूरी तरह पीछे हट गए तो कहानी फिर पुराने रास्ते पर लौट सकती है। लेकिन हर बदलाव के साथ एक परीक्षा भी आती है। एक दिन शहर में एक नई चर्चा शुरू हुई। कहा जाने लगा कि पास के इलाके में एक बड़ा स्कूल खुलने वाला है। वहां अच्छे कमरे होंगे, ज्यादा मास्टर होंगे और शायद बच्चों को नई नई चीजें भी सिखाई जाएंगी। कुछ माता पिता सोच में पड़ गए। एक आदमी बोला, अगर वहां भेज दे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। दूसरा बोला, पर यह स्कूल तो हमारा है। तीसरा बोला, हमने कितना संभाला है इसे। ये बातें धीरे धीरे स्कूल तक पहुंचने लगी। बच्चों ने भी सुन लिया। वे आपस में फुसफुसाने लगे। एक बच्चा मास्टर से आकर बोला, मास्टर जी, क्या हमारा स्कूल बंद हो जाएगा? मास्टर चौंक गया। किसने कहा? बच्चा बोला, लोग बातें कर रहे हैं। मास्टर ने बच्चों को शांत किया, लेकिन खुद शांत नहीं हो पाया। उसके मन में फिर वही पुराना डर लौट आया। क्या वो फिर किसी मोड़ पर खड़ा है? उसी शाम वो अकेला बैठा रहा। स्कूल खाली हो चुका था। दीवारों पर बच्चों की आवाजें अब भी गूंजती सी लग रही थी। उसे लगा जैसे ये इमारत उससे कुछ पूछ रही हो, पर सवाल साफ नहीं था। उधर बीरबल ये सब देख रहे थे। वे सीधे सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन हर हलचल की खबर उन तक पहुंच रही थी। उन्होंने अकबर से भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। वे जानबूझकर चुप थे। कुछ दिन बाद मोहल्ले में एक बैठक बुलाई गई। इस बार बीरबल ने नहीं, बल्कि लोगों ने खुद पहल की। विषय वही था, बच्चों का भविष्य। कुछ लोग नए स्कूल के पक्ष में थे, कुछ पुराने स्कूल के। बहस लंबी चलती रही। कोई सही गलत तय नहीं हो पा रहा था। अंत में एक महिला बोली, स्कूल सिर्फ इमारत नहीं होता, स्कूल वहां होता है जहां बच्चे सीखते हैं। ये बात सबको छू गई, लेकिन फैसला फिर भी नहीं हुआ। अगले दिन स्कूल में अजीब सी चुप्पी थी। बच्चे कम आए थे। कुछ माता पिता ने उन्हें नए स्कूल देखने भेज दिया था। मास्टर ने खाली बेंचें देखी तो उसका दिल बैठ सा गया। उस दिन पढ़ाई तो हुई, लेकिन मन से नहीं। शाम को मास्टर बीरबल के पास पहुंचा। यह पहली बार था जब उसने खुद आकर बात करने का फैसला किया। उसने झुककर कहा, मुझे डर लग रहा है। बीरबल ने उसकी ओर देखा। किस बात का? मास्टर बोला कि सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अगर ये सब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है तो पहले भी गिरता, अब भी गिरेगा। मास्टर समझ नहीं पाया। बीरबल ने कहा, यह स्कूल तुम्हारा है, बच्चों का है, मोहल्ले का है। अगर कोई इसे छोड़कर जाएगा तो ये उसका फैसला होगा, लेकिन डर के कारण अगर तुम खुद बदल गए तो वो तुम्हारा फैसला होगा। मास्टर चुप रहा। वो जानता था कि ये बात सच है, लेकिन सच स्वीकार करना आसान नहीं होता। कुछ दिनों बाद नए स्कूल का उद्घाटन हुआ। कुछ बच्चे वहां चले गए। पुराने स्कूल में गिनती कम हो गई। माहौल भारी हो गया। मास्टर फिर भी आता रहा। जो बच्चे बचे थे उन्हें मन लगाकर पढ़ाता रहा। मोहल्ले के कुछ लोग अब भी आते रहे, लेकिन संख्या कम थी।
एक दिन अचानक बीरबल स्कूल आए। उन्होंने देखा कि कक्षा आधी खाली है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक बच्चे से पूछा, तुम यहां क्यों हो? बच्चा बोला, क्योंकि मैं यहां सीखता हूं। बीरबल ने पूछा, और वहां क्यों नहीं गए? बच्चा बोला, वहां सब नया है, यहां मुझे लोग जानते हैं। ये जवाब छोटा था, लेकिन गहरा। उसी रात बीरबल और अकबर मिले। अकबर ने पूछा, क्या ये स्कूल टिक पाएगा? बीरबल ने कहा, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कितने बच्चे हैं, बल्कि इस पर कि जो हैं वे क्यों हैं। समय बीतता गया। पुराने स्कूल में बच्चे कम थे, लेकिन जुड़ाव गहरा होता गया। मास्टर अब पहले से ज्यादा शांत था। उसने मान लिया था कि वो सबको रोक नहीं सकता, वो बस अपना काम कर सकता है। लेकिन कहानी अभी यही नहीं रुकने वाली थी। एक सुबह खबर आई कि नए स्कूल में कुछ गड़बड़ है। वहां मास्टर बदलते रहते हैं, बच्चे वहां भी उलझन में हैं। कुछ माता पिता परेशान हो गए। ये खबर धीरे धीरे फैली। कुछ बच्चे वापस पुराने स्कूल झांकने लगे, कुछ माता पिता भी। मास्टर ने उन्हें रोका नहीं। उसने कोई प्रचार नहीं किया। उसने बस वही किया जो उसे सही लगा, पढ़ाया। बीरबल दूर से मुस्कुराए, लेकिन उनके मन में भी एक सवाल था, क्या यह संतुलन स्थायी है या बस एक और पड़ाव? क्योंकि उन्होंने इतिहास में कई बार देखा था, जब लोग थोड़ी राहत महसूस करते हैं तो सावधानी छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी एक आखिरी परीक्षा बाकी थी। एक ऐसी परीक्षा जो स्कूल की नहीं, बल्कि लोगों की सोच की थी। वो परीक्षा कब आएगी, किस रूप में आएगी, ये अभी साफ नहीं था, लेकिन हवा में उसका आना महसूस किया जा सकता था। रात बीत चुकी थी, लेकिन उस रात की बातें शहर के मन से उतरी नहीं थी। सुबह जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी वही पुरानी थी, पर लोगों की आंखों में अब पहले जैसी निश्चिंतता नहीं थी। स्कूल की ओर जाने वाली गली में हल्की हल्की चहल पहल थी। कुछ बच्चे दौड़ते हुए आ रहे थे, कुछ धीरे धीरे। कोई हंस रहा था, कोई चुप था। स्कूल का दरवाजा खुला था। मास्टर पहले ही आ चुका था। वो चुपचाप कमरे में झाड़ू लगवा रहा था। यह काम उसका नहीं था, पर उसने किसी से कहा नहीं। उसे लगा, अगर वो कुछ कर सकता है तो उसे करना चाहिए। बच्चों ने उसे ऐसा करते देखा तो थोड़े अचचा गए। पहले कभी उन्होंने मास्टर को इस तरह नहीं देखा था। एक बच्चा बोला, मास्टर जी, ये काम आप क्यों कर रहे हैं? मास्टर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि ये जगह मेरी भी है। बच्चा कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलगसी चमक आ गई। धीरे धीरे बच्चे बैठ गए। पढ़ाई शुरू हुई। आज मास्टर ने कोई नया पाठ नहीं लिया। उसने वही पुराना पाठ फिर से समझाया, लेकिन इस बार अलग तरीके से। वो बच्चों से पूछ रहा था, सुन रहा था, रुक रहा था। समय कैसे बीत गया, किसी को पता नहीं चला। उधर मोहल्ले में एक और हलचल थी। कुछ लोग नए स्कूल से लौट आए थे। उनके चेहरे पर संतोष नहीं था। वे आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन आवाजें धीमी थी, जैसे वे खुद भी नहीं जानते हों कि क्या कहना सही है। एक आदमी बोला, वहां सब बड़ा है, पर अपनापन नहीं है। दूसरा बोला, बच्चे वहां डरते हैं। तीसरा बोला, यहां कम है, पर समझ है। ये बातें धीरे धीरे फैलने लगी। कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन मन बदल रहे थे। बीरबल ये सब देख रहे थे। वे किसी को सलाह नहीं दे रहे थे, बस देख रहे थे कि लोग खुद क्या समझते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम कुछ नहीं कर रहे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अभी जो हो रहा है वही जरूरी है। अकबर ने भौहें चढ़ाई, लेकिन कुछ नहीं बोले। समय बीतता गया। स्कूल अब पहले से शांत था, लेकिन स्थिर नहीं। कभी कोई बच्चा कम हो जाता, कभी कोई नया आ जाता। मास्टर हर दिन खुद से एक सवाल पूछता, क्या मैं सही कर रहा हूं? एक शाम वो स्कूल में अकेला बैठा था। सूरज ढल चुका था। दीवारों पर परछाइयां लंबी हो गई थी। उसे अपने गुरु की बातें याद आई, डर के बिना सही चुनो। उसी समय बाहर से
किसी के कदमों की आवाज आई। मास्टर ने सिर उठाया। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। वो वही बुजुर्ग था जो अक्सर स्कूल के बाहर बैठकर बच्चों को देखता था। बुजुर्ग ने कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मास्टर ने बैठने को कहा। बुजुर्ग बोला, लोग सोच रहे हैं कि क्या इस स्कूल को ऐसे ही चलाया जाए या कुछ बदला जाए। मास्टर ने पूछा, आप क्या सोचते हैं? बुजुर्ग कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं सोचता हूं कि अगर हम फिर से सब कुछ बाहर से बदलने की कोशिश करेंगे तो वही होगा जो पहले हुआ था। मास्टर ने सिर झुका लिया। अगले दिन मोहल्ले की फिर बैठक हुई। इस बार लोग ज्यादा थे। बात फिर उसी पर आकर रुकी, भविष्य। किसी ने कहा, हमें किसी बड़े अधिकारी से कहना चाहिए। किसी ने कहा, हमें यहां और मास्टर लाने चाहिए। किसी ने कहा, हमें खुद पढ़ाना चाहिए। बहस लंबी चली, कोई नतीजा नहीं निकला। बीरबल भी वहां थे, लेकिन बोले नहीं। बैठक खत्म हुई, लोग चले गए, सवाल वही रह गए। अगले कुछ दिनों तक स्कूल ऐसे ही चलता रहा, न बहुत अच्छा न बहुत बुरा, बस चलता रहा। फिर एक दिन शहर में खबर फैली कि राजा खुद कुछ स्कूलों का दौरा करेंगे। ये खबर सुनकर लोग फिर चौंक गए, कुछ खुश हुए, कुछ घबरा गए। मास्टर का मन फिर डोल गया। उसे लगा कि फिर से वही डर लौट रहा है। उस रात वो सो नहीं पाया। अगली सुबह स्कूल पहुंचा तो देखा कि बच्चे पहले से ज्यादा चुप है। वे भी खबर सुन चुके थे। एक बच्ची ने पूछा, क्या राजा आएंगे? मास्टर ने कहा, शायद। बच्ची बोली, तो हमें डरना चाहिए? मास्टर रुक गया, फिर बोला, अगर हम सही कर रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके भीतर डर था। दिन बीतते गए, राजा आए, लेकिन उस स्कूल में नहीं। वे किसी और स्कूल चले गए। ये बात सुनकर कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, कुछ ने निराशा महसूस की। बीरबल ने यह सब देखा। उन्होंने महसूस किया कि डर अभी भी लोगों को चला रहा है। एक शाम वे स्कूल आए। मास्टर से अकेले में बोले, तुम किस बात से डरते हो? मास्टर ने कहा कि यह सब फिर बिखर जाएगा। बीरबल ने पूछा, और अगर बिखर गया? मास्टर चुप रहा। बीरबल बोले, तो क्या तुम फिर कोशिश नहीं करोगे? मास्टर ने सिर उठाकर देखा। बीरबल ने कहा, शायद समस्या ये नहीं है कि स्कूल टिकेगा या नहीं। समस्या ये है कि हम गिरने से इतना डरते हैं कि चलना भूल जाते हैं। मास्टर कुछ नहीं बोला, लेकिन ये बात उसके भीतर उतर गई। अगले दिन उसने बच्चों से कहा, आज हम पढ़ाई के साथ एक बात और करेंगे। उसने बच्चों से पूछा कि वे क्या चाहते हैं। बच्चों ने अलग अलग बातें कही। किसी ने कहा वो लिखना सीखना चाहता है, किसी ने कहा वो दुनिया देखना चाहता है। मास्टर ने पहली बार बच्चों की बातें बिना टोके सुनी। धीरे धीरे स्कूल में एक नई आदत बनने लगी। हर हफ्ते एक दिन बस बातें होती। पढ़ाई नहीं रुकती थी, लेकिन बातों के लिए जगह बन गई थी। लोगों को यह अजीब लगा। कुछ ने कहा, इससे क्या होगा? कुछ ने कहा, बच्चे खुल रहे हैं। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। नए स्कूल से कुछ बच्चे वापस आ गए। उनके माता पिता भी आए। उन्होंने कहा, हम यहां फिर से कोशिश करना चाहते हैं। मास्टर ने कुछ नहीं कहा। उसने उन्हें बैठने दिया। स्कूल फिर थोड़ा भर गया, लेकिन इसी के साथ एक नई परेशानी भी आई। जगह कम पड़ने लगी, साधन कम पड़ने लगे। लोगों में फिर चर्चा शुरू हुई, अब क्या? बीरबल ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर वही पुरानी गंभीरता थी। एक शाम अकबर ने पूछा, अब क्या करोगे? बीरबल ने कहा, अब देखेंगे कि लोग मिलकर रास्ता निकालते हैं या फिर किसी और का इंतजार करते हैं। शाम के समय स्कूल के आंगन में अजीब सी हलचल थी। कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ किताबें लेकर बैठे थे, और कुछ ऐसे भी थे जो बस इधर उधर देख रहे थे। पहले ये आंगन या तो शोर से भरा होता था या बिल्कुल खाली। अब इसमें एक ठहरी हुई चुप्पी थी, जैसे सब कुछ किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। मास्टर बरामदे में खड़े होकर बच्चों को देख रहे थे।
उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन पहले जैसी घबराहट नहीं। अब उनके भीतर एक नई बेचैनी थी, ये जानने की कि आगे क्या होगा। वो समझ चुके थे कि ये स्कूल अब सिर्फ उनके भरोसे नहीं चल रहा, और शायद यही बात उन्हें सबसे ज्यादा डरा भी रही थी और सबसे ज्यादा सुकून भी दे रही थी। उसी समय मोहल्ले के कुछ लोग आंगन के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे। कोई तेज आवाज नहीं थी, सब धीमे धीमे बोल रहे थे। अगर बच्चे और बढ़ गए तो जगह कहां से आएगी? अगर फिर से कोई मास्टर चला गया तो? अगर सरकार ने कुछ नया नियम बना दिया तो? हर सवाल के साथ एक नया डर जुड़ता जा रहा था। अगले दिन सुबह एक और खबर फैली। शहर के कुछ दूसरे स्कूलों में भी ऐसी ही परेशानियां सामने आने लगी थी। कहीं मास्टर कम पढ़ रहे थे, कहीं बच्चे ज्यादा हो गए थे, कहीं लोग आपस में उलझ गए थे। ये सुनकर कुछ लोगों ने राहत की सांस ली। कम से कम वे अकेले नहीं थे। लेकिन कुछ और ज्यादा परेशान हो गए। अगर हर जगह यही हाल है तो रास्ता कहाँ है? बीरबल ये सब सुन रहे थे। वे जानते थे कि अब ये कहानी सिर्फ एक मोहल्ले या एक स्कूल की नहीं रह गई है। ये धीरे धीरे पूरे शहर की सोच को छूने लगी थी। एक दिन वे चुपचाप उस स्कूल में आए और एक कोने में बैठ गए। बच्चों ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन किसी ने शोर नहीं मचाया। मास्टर ने देखा और सिर झुका दिया। बीरबल ने कुछ देर सब देखा, फिर बोले, आज मैं कोई सवाल नहीं करूंगा। ये सुनकर सब चौंक गए। उन्होंने आगे कहा, आज मैं बस सुनूंगा। पहले कोई नहीं बोला। फिर एक बच्चा खड़ा हुआ। मुझे डर लगता है, उसने कहा। किस बात का? बीरबल ने पूछा। कि हम फिर से पीछे न चले जाएं। ये सुनकर कई बच्चों ने सिर हिलाया। फिर एक आदमी बोला, हमें डर है कि हम इतना सब संभाल नहीं पाएंगे। एक और बोला, हमें डर है कि कहीं फिर से कोई बाहर से आकर सब बदल न दे। बीरबल चुपचाप सुनते रहे। अंत में मास्टर बोला, मुझे डर है कि अगर मैं कमजोर पड़ा तो सब टूट जाएगा। बीरबल ने धीरे से कहा, डर होना गलत नहीं है, लेकिन अगर डर ही रास्ता तय करने लगे तो इंसान रुक जाता है। उस दिन कोई हल नहीं निकला, लेकिन एक बात साफ हो गई। सब डर रहे थे, पर अब डर को मानने लगे थे। इसके बाद के दिनों में स्कूल में एक नया चलन शुरू हुआ। हर हफ्ते एक दिन पढ़ाई के बाद सब लोग बैठकर बस हालचाल बताते। कोई समाधान नहीं खोजा जाता, बस बातें होती। धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आने लगा कि हर समस्या का जवाब तुरंत नहीं मिलता। इसी बीच शहर में एक और हलचल हुई। कुछ लोगों ने सुना कि राजा शिक्षा से जुड़ा एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। ये बात फैलते ही फिर वही बेचैनी लौट आई। लोग अंदाजे लगाने लगे, क्या नए नियम आएंगे? क्या छोटे स्कूल बंद होंगे? क्या सब कुछ बदल जाएगा? मास्टर की नींद उड़ गई। बच्चों ने भी महसूस किया कि माहौल फिर भारी हो रहा है। एक शाम मास्टर ने स्कूल में ही सबको बुलाया। उसने कहा, अगर कल कुछ बदल भी जाए तो हम आज जो कर रहे हैं, क्या वो गलत है? लोग चुप रहे। उसने फिर कहा, अगर हम सही है तो डर किस बात का? किसी के पास जवाब नहीं था, लेकिन ये सवाल सबके भीतर उतर गया। उधर महल में भी हलचल थी। अकबर सोच में थे। बीरबल उनके पास खड़े थे। अकबर ने पूछा, क्या हमें अब कुछ कहना चाहिए? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर आप अब बोलेंगे तो लोग फिर आपकी ओर देखने लगेंगे। अकबर ने गहरी सांस ली। कुछ दिनों बाद राजा का फैसला आया, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा लोग सोच रहे थे। कोई बड़ा ऐलान नहीं, कोई सख्त नियम नहीं। बस इतना कहा गया कि हर इलाके को अपनी जरूरत के हिसाब से शिक्षा की व्यवस्था करने की छूट होगी, और राजा केवल मदद करेगा, दिशा नहीं थोपेगा। ये सुनकर लोग उलझन में पड़ गए। कुछ ने कहा, तो अब सब हमारे ऊपर है। कुछ ने कहा, ये तो मुश्किल हो जाएगा। कुछ ने कहा, शायद यही सही है। स्कूल में भी यही हाल था। किसी ने राहत की सांस ली, किसी ने डर महसूस किया। मास्टर ने बच्चों को देखा। उसने महसूस किया कि अब उसके पास कोई ढाल नहीं बची, न डर दिखाने की, न बहाना बनाने की।
दिन बीतते गए, स्कूल चलता रहा, कभी ठीक, कभी डगमगाता हुआ। कभी लोग ज्यादा आते, कभी कम। लेकिन अब एक फर्क था, जब कुछ बिगड़ता तो सब मिलकर उसे देखते। एक दिन अचानक एक नई परेशानी आई। स्कूल की इमारत की छत से पानी टपकने लगा। बरसात आने वाली थी। ये एक साधारण समस्या थी, लेकिन इसके साथ फिर वही सवाल जुड़ गया, कौन ठीक कराएगा? पहले ऐसे मौके पर लोग कहते, मास्टर देखे। अब सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी ने कहा, हम मिलकर ठीक कर सकते हैं। किसी ने कहा, लेकिन पैसे? किसी ने कहा, अगर अभी नहीं किया तो बाद में और मुश्किल होगी। बात अटक गई। मास्टर चुपचाप सुनता रहा। उसने कुछ नहीं कहा। वो देखना चाहता था कि लोग खुद क्या करते हैं। अंत में एक बच्चा बोला, अगर पानी टपकता रहेगा तो हम कहाँ बैठेंगे? ये सवाल सीधा था। कुछ लोग आगे आए। किसी ने लकड़ी लाने की बात की, किसी ने मिट्टी की, किसी ने अपने काम का समय देने की। पूरी छत ठीक तो नहीं हुई, लेकिन टपकना रुक गया। ये छोटी सी जीत थी, लेकिन सबके लिए बड़ी थी। बीरबल ये सब देख रहे थे। उन्हें लगा कि शायद यही वो रास्ता है, छोटे छोटे कदम, बिना शोर के। लेकिन वे ये भी जानते थे कि हर कहानी में एक मोड़ और आता है, और वो मोड़ जल्दी ही आने वाला था। एक सुबह स्कूल के बाहर एक अजनबी आदमी खड़ा था। उसके कपड़े अच्छे थे, बोलचाल में आत्मविश्वास था। उसने कहा कि वो शिक्षा से जुड़ा काम करता है और इस स्कूल के बारे में सुनकर आया है। लोग इकट्ठा हो गए। उस आदमी ने कहा, मैं इस स्कूल को बेहतर बनाने में मदद कर सकता हूं। कुछ लोग खुश हुए, कुछ चौकन्ने हो गए। मास्टर ने पूछा, कैसे? आदमी मुस्कुराया, मेरे पास अपने तरीके हैं। ये सुनकर बीरबल दूर से सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। लोगों के मन में फिर सवाल उठने लगे, क्या ये मदद है या फिर कोई नया बंधन? क्या इसे स्वीकार करना चाहिए या खुद पर भरोसा रखना चाहिए? अजनबी आदमी वही खड़ा था, इंतजार में। अजनबी आदमी अब भी स्कूल के बाहर खड़ा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जिसे समझ पाना आसान नहीं था। वो न ज्यादा बोल रहा था, न ज्यादा मुस्कुरा रहा था, बस इंतजार कर रहा था, जैसे उसे भरोसा हो कि देरसबेर लोग खुद उससे बात करेंगे। मोहल्ले के लोग उसके चारों ओर खड़े थे। कोई आगे बढ़कर कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सबके मन में पिछले अनुभव घूम रहे थे। कभी बाहर से आए लोगों ने मदद के नाम पर सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था। कभी वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए थे। आखिर मास्टर ने ही चुप्पी तोड़ी। आप कहते हैं कि आप मदद कर सकते हैं, उसने कहा, पर हमें यह जानना होगा कि किस तरह की मदद। अजनबी आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। मैं स्कूलों के काम को समझता हूं, उसने कहा। मैंने कई जगह देखा है कि लोग कोशिश करते हैं, लेकिन सही दिशा न मिलने से थक जाते हैं। मैं दिशा दिखा सकता हूं। ये शब्द, दिशा, लोगों के मन में अटक गया। एक आदमी बोला, दिशा तो हमें भी समझ में आती है, पर हमने पहले भी किसी पर भरोसा किया है। अजनबी आदमी मुस्कुराया, मैं आपसे भरोसा नहीं मांग रहा। मैं बस ये कह रहा हूं कि आप सुन सकते हैं। ये बात कुछ लोगों को ठीक लगी, कुछ को नहीं। बीरबल दूर खड़े सब देख रहे थे। उन्होंने अब तक एक भी शब्द नहीं कहा था। वे जानबूझकर चुप थे, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि लोग खुद कैसे फैसला लेते हैं। तय हुआ कि उस दिन कोई निर्णय नहीं होगा। अजनबी आदमी ने कहा कि वह कुछ दिन शहर में रहेगा। अगर लोग चाहें तो उससे बात कर सकते हैं। अगले कुछ दिनों में वो आदमी सचमुच मोहल्ले में दिखता रहा। कभी स्कूल के बाहर बैठा, कभी बच्चों को खेलते देखता, कभी बस रास्ते से गुजर जाता। वो किसी को पकड़कर समझाने नहीं आया। ये बात लोगों को और उलझन में डाल रही थी। कुछ माता पिता उससे मिलने लगे। वो उनसे बस सवाल पूछता, बच्चे क्या सीखते हैं, उन्हें क्या मुश्किल लगती है। वो बहुत कम सलाह देता, ज्यादातर सुनता। मास्टर भी उससे मिला। दोनों देर तक बातें करते रहे।
किसी को नहीं पता था कि क्या बात हुई। बस इतना दिखा कि मास्टर पहले से ज्यादा गंभीर हो गया है। उसी बीच स्कूल में एक और समस्या सामने आई। पुराने किताबों की हालत खराब होने लगी। कुछ पन्ने फट गए थे, कुछ गुम हो गए थे। पहले ऐसे समय पर लोग कहते, राज्य से मांग करनी चाहिए। अब सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक मां बोली, अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा कर दें तो कुछ किताबें आ सकती हैं। दूसरी बोली, लेकिन क्या ये हमारी जिम्मेदारी है? यही सवाल फिर उभरा। कहाँ तक? अजनबी आदमी ने ये सब सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ देखता रहा। एक दिन उसने सबको इकट्ठा करने की बात की। बोला, मैं कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ एक बार। लोग इकट्ठा हो गए। बीरबल भी आकर एक कोने में खड़े हो गए। अजनबी आदमी ने कहा, मैं यहां किसी योजना के साथ नहीं आया हूं। मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई बाहर से आकर सब संभाले, तो मैं नहीं रुकूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद संभालें और कोई बस साथ चले, तो शायद मैं रुक सकता हूं। ये बात साफ थी, लेकिन आसान नहीं। लोगों में फुसफुसाहट हुई। कुछ ने राहत महसूस की, कुछ ने डर। एक आदमी बोला, और अगर हम गलत रास्ता चुन लें? अजनबी आदमी ने कहा, गलत रास्ता चुनना कोई रास्ता न चुनने से बेहतर होता है। यह सुनकर कुछ लोग चुप हो गए। मास्टर ने पहली बार खुलकर कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे ऊपर बैठकर स्कूल चलाए, लेकिन मैं अकेला भी नहीं रहना चाहता। अजनबी आदमी ने सिर हिलाया। तो आपको तय करना होगा कि आप किस तरह की मदद चाहते हैं। उस दिन कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन हवा में कुछ बदल गया था। लोग अब सिर्फ डर की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि विकल्पों की भी बात करने लगे थे। उधर महल में अकबर और बीरबल टहल रहे थे। अकबर ने पूछा, तुम उस आदमी को रोक क्यों नहीं रहे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, क्योंकि वो असली परीक्षा नहीं है। तो असली परीक्षा क्या है? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, ये कि लोग अब भी बाहर किसी के आने से उम्मीद बांधते हैं या नहीं। दिन बीतते गए। स्कूल में रोजमर्रा की जिंदगी चलती रही। कभी बच्चे ज्यादा होते, कभी कम। किताबों की समस्या बनी रही। छत का काम आधा अधूरा था। अजनबी आदमी अब कभी कभी स्कूल के भीतर भी बैठने लगा। वो बच्चों को देखता, लेकिन पढ़ाता नहीं। कुछ बच्चों ने उससे सवाल पूछे। वो सीधे जवाब नहीं देता, बल्कि उनसे पूछता, तुम क्या सोचते हो? ये तरीका अजीब था, लेकिन कुछ बच्चों को अच्छा लगने लगा। कुछ बड़े लोग इससे परेशान हुए। बच्चों को सवालों में क्यों उलझा रहा है? किसी ने कहा। दूसरे ने कहा, शायद यही सीख है। मास्टर खुद भी दुविधा में था। उसे डर था कि कहीं फिर से स्कूल किसी और के प्रभाव में न चला जाए। एक शाम उसने बीरबल से बात की। अगर हमने उसे मना कर दिया, तो क्या हम अकेले संभाल पाएंगे? बीरबल ने कहा, अगर आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, तो शायद जवाब अभी तैयार नहीं है। मास्टर चुप रहा। उसी रात शहर में एक और खबर फैली। कुछ बड़े लोग चाहते थे कि इस स्कूल को किसी बड़े संस्थान के साथ जोड़ दिया जाए। इससे पैसे, किताबें सब आ जाएंगी, पर नियंत्रण भी बाहर चला जाएगा। ये खबर आग की तरह फैली। अगले दिन स्कूल में तनाव साफ दिख रहा था। लोग दो हिस्सों में बंटने लगे। एक तरफ वे जो सुविधा चाहते थे, दूसरी तरफ वे जो स्वतंत्रता बचाना चाहते थे। अजनबी आदमी ने यह सुना। उसने कुछ नहीं कहा। बीरबल ने भी कुछ नहीं कहा। मास्टर ने बच्चों को देखा। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन माहौल महसूस कर रहे थे। एक बच्चे ने पूछा, मास्टर जी, हमारा स्कूल कहीं चला जाएगा? मास्टर के पास जवाब नहीं था। उस दिन पढ़ाई जल्दी खत्म हो गई। लोग इकट्ठा होने लगे। बहस तेज होने लगी। आवाजें ऊंची होने लगी। यही वो पल था जब सबकी नजर अचानक बीरबल पर पड़ी। सबको लगा कि अब वे बोलेंगे, लेकिन बीरबल ने सिर्फ इतना कहा, जो भी फैसला हो, उसे डर से नहीं, समझ से लेना। फिर वे चुप हो गए। लोग और उलझ गए।
अजनबी आदमी ने भी उसी शाम कहा कि वो अगले दिन शहर छोड़ देगा। अगर आप चाहें तो बुला लेना, उसने कहा, वरना मैं चला जाऊंगा। ये सुनकर लोग घबरा गए। अब फैसला टालना मुश्किल हो गया था। रात भर मोहल्ले में बातें होती रहीं। कोई सो नहीं पाया। सुबह स्कूल के बाहर भीड़ जमा हो गई। आज तय होना था, बाहर की मदद या अपनी राह। मास्टर सामने खड़ा था, बच्चे उसके पीछे, लोग चारों ओर। अजनबी आदमी थोड़ा दूर खड़ा था। बीरबल भी वही थे। सबकी नजर एक दूसरे पर थी। सुबह का उजाला धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल चुका था। वो सुबह किसी और सुबह जैसी नहीं थी। हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी। स्कूल के सामने जमा भीड़ में कोई शोर नहीं था, कोई नारा नहीं, कोई जल्दी नहीं। सब लोग जैसे एक ही सांस में खड़े थे। सब जानते थे, आज जो फैसला होगा वही इस कहानी का आखिरी मोड़ होगा। मास्टर सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, नहीं कोई बनावटी आत्मविश्वास। बस एक साफ सी थकान थी और उसके भीतर एक गहरी ईमानदारी। बच्चे उसके पीछे खड़े थे, कुछ पास, कुछ दूर, लेकिन सब उसी की ओर देख रहे थे। उनके लिए वही अब स्कूल था। अजनबी आदमी थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उसके चेहरे पर भी कोई बेचैनी नहीं थी। वो न आगे बढ़ रहा था, न पीछे हट रहा था। जैसे उसने पहले ही मान लिया हो कि उसका काम सिर्फ एक दरवाजा खोलना था, भीतर जाना किसी और का काम है। और बीरबल, वे सबसे पीछे खड़े थे, न सबसे ऊंचे स्थान पर, न सबसे आगे, बस वहां जहां से सब साफ दिख सके। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर मोहल्ले के एक बुजुर्ग आगे आए। वही बुजुर्ग जो शुरुआत से सब कुछ देखते आ रहे थे, बोलते कम थे, समझते ज्यादा थे। उन्होंने कहा, हम बहुत देर से डर के साथ जी रहे हैं। पहले डर था कि मास्टर नहीं आता, फिर डर था कि स्कूल टूट जाएगा, फिर डर था कि बाहर वाले हमें बदल देंगे। आज भी डर है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हम डर के साथ ही फैसला करेंगे? भीड़ में हल्की हलचल हुई। एक आदमी बोला, डर तो रहेगा ही। बुजुर्ग ने सिर हिलाया, हां, लेकिन अब डर मालिक बने या हम? फिर मास्टर ने कदम आगे बढ़ाया। ये वही आदमी था जो कभी बहाने बनाता था, कभी चुप रहता था, कभी अकेला पड़ जाता था। आज उसकी आवाज साफ थी। उसने कहा, मैं कोई बड़ा भाषण नहीं दूंगा, मैं बस इतना कहूंगा, अगर आप ये स्कूल किसी और को सौंपते हैं तो शायद चीजें आसान हो जाएं। किताबें मिल जाएंगी, कमरे ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर ये स्कूल हमारा नहीं रहेगा। और अगर आप इसे अपने भरोसे छोड़ते हैं तो रास्ता मुश्किल होगा। कभी कमियां रहेंगी, कभी झगड़े होंगे, कभी थकान आएगी। अब फैसला आपको करना है, सुविधा चाहिए या जिम्मेदारी। ये बात सीधे दिल पर लगी। एक मां आगे आई। उसने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ था। मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, उसने कहा, लेकिन मैं ये भी चाहती हूं कि वो सीखे कि सब कुछ तैयार नहीं मिलता, कुछ चीजें बनानी पड़ती है। फिर एक आदमी बोला, अगर हम असफल हो गए तो? मास्टर ने बिना रुके जवाब दिया, तो हम मानेंगे कि हम असफल हुए, लेकिन कम से कम ये हमारी कोशिश होगी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। तभी एक बच्चा आगे आया, वही बच्चा जिसने पहले भी सबसे सीधे सवाल पूछे थे। अगर स्कूल हमारा है, उसने पूछा, तो क्या हम भी इसमें कुछ तय कर सकते हैं? मास्टर ने उसकी ओर देखा और पहली बार खुलकर मुस्कुराया। हां, उसने कहा, यही तो बात है। उस एक शब्द ने बहुत कुछ बदल दिया। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई जोर से बोला नहीं, लेकिन सिर हिलने लगे, धीरे धीरे, एक एक करके। अजनबी आदमी ने यह सब देखा। उसने आगे बढ़कर कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, तो मेरा काम यहां खत्म होता है। किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने धन्यवाद भी नहीं कहा, और शायद यही सबसे सही था। वो आया था, उसने आईना दिखाया था, और अब जा रहा था। बीरबल ने यह दृश्य देखा।
उनकी आंखों में संतोष था, लेकिन चेहरे पर वही गंभीरता। वे जानते थे असली काम अब शुरू होगा। उस दिन कोई कागज नहीं लिखा गया, कोई घोषणा नहीं हुई। बस इतना तय हुआ कि स्कूल बाहर नहीं दिया जाएगा। जो होगा यही होगा, जैसे तैसे, लेकिन साथ मिलकर। इसके बाद के दिन आसान नहीं थे। कभी पैसे की कमी पड़ी, कभी किताबें देर से आईं, कभी मास्टर थक गया, कभी लोग आपस में उलझ गए। लेकिन एक चीज नहीं बदली, अब कोई चुपचाप पीछे नहीं हटता था। अगर मास्टर बीमार पड़ा तो किसी ने बच्चों को बैठाकर पढ़ाया। अगर छत टपकी तो लोग खुद चढ़े। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो दूसरा बच्चा आगे आया। समय बीतता गया, स्कूल बड़ा नहीं हुआ, न उसकी इमारत बदली, न नाम, लेकिन उसका अर्थ बदल गया। अब वो सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं था, वो सीखने की जगह था, बड़ों के लिए भी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, अब क्या ये कहानी पूरी हो गई? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, कहानी तो तब पूरी होती है जब कोई सवाल बाकी न बचे। यहां सवाल खत्म नहीं हुए हैं, बस जवाब ढूंढने का डर खत्म हुआ है। अकबर मुस्कुराए। उधर स्कूल के आंगन में बच्चे खेल रहे थे। मास्टर उन्हें देख रहा था। उसके भीतर अब भी डर था, थकान थी, लेकिन भागने की इच्छा नहीं थी। और यही फर्क था।